ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे। 5-5 टुकड़ों में बंट सकता है भारत का पड़ोसी कट्टर मुस्लिम देश। एक तरफ खैबर पख्तून तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान। लेकिन क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं ये हिस्से? ऐसा क्या हुआ बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए? आखिर क्यों बलूच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया? क्या हुआ उन 500 लोगों का? क्या पाकिस्तान नाम के इस देश का अस्तित्व खत्म होने वाला है? चलिए समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो खुद को कट्टर इस्लामिक देश भी कहता है, इसने अपने जन्म के साथ ही मजहबी कट्टरता के बीज भी बो दिए थे, जिसमें से निकली आतंकवाद की फसल आज खुद पाकिस्तान के लिए ही जहर बन गई है। कट्टरता और आतंकवाद की नर्सरी कहे जाने वाले इस देश ने 75 सालों में हिंदुओं पर जितना जुल्म किया, हिंदू मंदिरों को जिस रफ्तार से तोड़ा, लोगों का कत्लेआम किया और भारत पर जितने भी हमले कर लोगों को, सैनिकों को परेशान किया, उन्हें मारा, अब उन सभी पापों का घड़ा भर चुका है। बात है मंगलवार 11 मार्च 2025 की, जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 500 यात्रियों से भरी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया और 100 के लगभग यात्रियों को अपना बंदी बना लिया। जबकि रिपोर्ट्स की माने तो बंधकों ने 200 के लगभग पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को कैद कर लिया। पाकिस्तान की माने तो इस पूरी घटना पर पाकिस्तानी आर्मी ने तुरंत एक्शन लिया और अपने सभी लोगों को, सोल्जर्स को आजाद किया। जबकि बलूचिस्तान के बलूच संगठन BLA का दावा है कि पाकिस्तान सेना झूठ बोल रही है। BLA के अनुसार 100 के लगभग पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया गया है और पाकिस्तान की सीरी इलाके में अभी भी लड़ाई जारी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान भी हुआ है। इतना ही नहीं, BLA ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने सच में अपने लोगों को आज़ाद करवा लिया है तो वो उनकी तस्वीरें शेयर करें, जो कि पाकिस्तानी सेना करने को तैयार नहीं है। यानी यहाँ BLA की बात सही है और पाकिस्तान सेना अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के खोखले दावे कर रहे हैं। हालांकि BLA ने यह भी दावा किया है कि बंधकों ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को जानबूझकर छोड़ दिया था, जबकि पाकिस्तानी सेना इसे अपनी सफलता बता रही है। पर सवाल यह है कि बलूच आर्मी ने ऐसा किया ही क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बलूचिस्तान की मांग, जिसके लिए बलूच आर्मी और बलूचिस्तान के लोग कई सालों से पाकिस्तानी सरकार से मांग कर रहे हैं। पर अब ये मांग एक नया ही और अलग ही मोड़ ले चुकी है और ऐसा सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान के सिंध से लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक लोगों ने पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी है या फिर दोबारा से भारत का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है। इस तरह पाकिस्तान के नापाक हरकतों के चलते आज आलम यह हो चुका है कि कट्टर मजहबी पहचान रखने वाला यह देश आज 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5-5 हिस्सों में टूटने के लिए तैयार खड़ा है। इन सभी हिस्सों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए बलूच आर्मी की कैद से छूट कर आए उन लोगों की आप बीती, जिन्होंने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था। 27-28 घंटे हम इंजन पे बैठे रहे। वो आए हैं 2-3 दफा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन उनको अंदर किए, उन्होंने देखा है, बोला ये डेड बॉडीज है, बस वो देख के चले गए। उधर जाते हुए अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। तो हमारा तो ये पहला वाकया था ऐसा, अल्लाह माफ करे, बहुत ही खतरनाक। तो जब उधर ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी, तो फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद हम पे फिर फायरिंग की गई है। फायरिंग तकरीबन तीन घंटे चलती रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें निकाला है, अंदर ट्रेन से उतारा है, उनको बोला है कि अलग अलग हो जाओ। इस तरह की पंजाबी, बलोची, पठान, ये सब अलग अलग हो जाए। जोन से इलाके का जो बंदा है वो अलग अलग हो जाए। तो उन्होंने ज़्यादा जो है ना टॉर्चर वो पंजाबियों पे किया है। यानी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए अब बलूच आर्मी और बलूच लोग भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कुछ ऐसा ही मंजर रहा पाकिस्तान के कश्मीर में, जिसे इस मुल्क ने अवैध, नाजायज और गलत तरीके से अपना बनाया है।
आज बेशक पाकिस्तान अपने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहे, लेकिन सच तो यह है कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी आज़ादी के पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। उस रोज़ तो इन्हें सिर्फ अंग्रेज़ों का सामना करना पड़ता था, आज तो कश्मीर के लोगों को भुखमरी, महंगाई, बीमारियों, आतंकवाद, कट्टर सोच, पाकिस्तान के जुल्म सितम, पिछड़ी ज़िंदगी, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पाकिस्तानी कश्मीरियों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर ली है और पिछले लंबे समय से यहाँ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सेना से आज़ादी उन्हें चाहिए, पाकिस्तान से आज़ादी उन्हें चाहिए। पाकिस्तान सेना के आतंक के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं क्योंकि पीओके के सभी संसाधनों पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है, जबकि यहाँ सरकार पाकिस्तान के हाथों से ही कठपुतली बन गई है। पीओके की पार्लियामेंट में सिर्फ कुछ मोटे मोटे फैसले ही लिए जाते हैं और जबकि पीओके से जुड़ा हर बड़ा फैसला खुद पाकिस्तान लेता है। यहाँ की सरकार भी वही बनाती है जो पाकिस्तान की गुलामी करे। लोगों पर हर चीज थोपी जाती है, लेकिन अब लोगों ने इस गुलामी भरी जिंदगी से बगावत शुरू कर दी है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया पीओके से आई असल तस्वीरों को दिखाने से कतराती है, लेकिन जब यह बगावत इतनी बढ़ चुकी है कि शायद पाकिस्तान भी पीओके को आजाद किए बिना नहीं रह पाएगा। इस तरह पाकिस्तान से दूसरा हिस्सा निकला कश्मीर और तीसरा होगा सिंध, जहां बीते 7 दशकों से आजाद देश यानी सिंध देश की मांग उठ रही है। यूं तो सिंध या सिंधु देश की मांग को लेकर सिंधी अक्सर प्रदर्शन करते ही रहते हैं, लेकिन हर साल 17 जनवरी को जाने माने सिंधी राष्ट्रवादी नेता जीएम शहीद की पुण्यतिथि पर यह मांग और जोर पकड़ लेती है। कुछ ऐसा ही 2025 को भी हुआ, जब जीएम साहब की 121वीं जयंती पर सिंधियों ने लापता लोगों की बरामदगी, धार्मिक कट्टरता, हिंदुओं पर अत्याचार, महिलाओं पर जुल्म, हिंदू महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन और सिंधु राष्ट्र की मांग कर रहे लोगों की रिहाई की मांग की। साथ ही पाकिस्तानी सरकार पर सिंधु देश के रूप में एक नया देश बनाने की मांग की। और इसके भी कई कारण हैं, जैसे सिंध कहने तो पाकिस्तान का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन बजट में इसे बहुत कम हिस्सा मिलता है। लोगों की एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही इन्हें सरकारी नौकरियों में जगह दी जाती है। इसके अलावा सिंधियों की आवाज को पाकिस्तानी सेना आतंकी बंदूक के दम पर दबा देते हैं और ये पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। इसलिए सिंधु देश की मांग लगातार बुलंद होती जा रही है, जिसकी पहल की शुरुआत 1972 में सिंधी नेता जीएम शहीद ने उठाई थी। उन्होंने जीए सिंध मुहातिदा महाज अव्वल नाम के एक संगठन की स्थापना की, जो बाद में जीए सिंध मुहातिदा महाज हो गया। इस संगठन के जरिए शहीद साहब ने हिंदू देश सिंधु देश की मांग की, क्योंकि उनकी नज़र में पाकिस्तान के हुक्मरानों का रवैया सिंध के लिए ठीक नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी मांगें सुनने की जगह उन्हें नज़रबंदी में डाल दिया और शहीद साहब ने लगभग 35 साल इसी कैद भरी जिंदगी में गुजारे और फिर 1995 में हमेशा के लिए रुखसत हो गए। लेकिन उन्होंने मरते दम तक सिंधु देश की आवाज बुलंद कर रखी और उनका संगठन, उनके लोग आज भी इस मांग पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का खैबर पख्तून इलाका भी देश के लिए अलग होने की मांग कर रहा है। खैबर पख्तून में भी समय समय पर लोग पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करते हैं। उनका कहना है कि या तो उन्हें एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी जाए या फिर अफगानिस्तान उन्हें अपना बना ले। अब अफगानिस्तान जहां पहले ही तालिबानियों का शासन है, तो ऐसे में तालिबानियों ने भी खैबर पख्तून के लोगों की मांग को हवा देना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं, जो आज नहीं तो कल खैबर पख्तून को तालिबानियों के हाथे जाते हुए देखने पर मजबूर कर देगी। असल में 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पंक्तिया प्रांत में एयर स्ट्राइक की थी। इस घटना में कई गांव इलाके तबाह हो गए और 50 से भी ज्यादा महिला, बच्चे और बड़े बुजुर्ग मारे गए। अब पाकिस्तान को लगा कि उसने कोई जंग फतेह कर ली है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस घटना के ठीक 4 दिन बाद 28 दिसंबर को तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान से बदला ले लिया और पाकिस्तान के वो इलाके जहां से अफगानिस्तान पर हमला किया गया था, वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस दौरान पाकिस्तान के खोस्त प्रोविंस समेत कई चौकियों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जबकि 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जबकि इसके पहले 27 दिसंबर को दंड और पाटन इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच कई घंटों तक गोलीबारी हुई और इसी साल 3 जनवरी को पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर और अफगानों की तालिबानी सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी। जबकि 10 फरवरी और 16 फरवरी को भी दोनों देशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली थी। अब अफगान की तालिबानी सेना ने पाकिस्तान के
तुरखम इलाके में टैंकों से बम बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से यहां रहने वाले सभी पाकिस्तानियों ने अपने घर बार खाली कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर अपना ठिकाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान का अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से पंगा अब उसी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस तरह चौथा हिस्सा हुआ खैबर पख्तून, जबकि पांचवा होगा सेंट्रल पाकिस्तान, जो कि इन चारों हिस्सों से अलग होते ही अकेला रह जाएगा। पाकिस्तान में मचे इस हंगामे की सबसे बड़ी वजह बेशक आतंकवाद और पाकिस्तान का रवैया है, जो वो अक्सर अपने हिंदुओं और बेसहारा लोगों के लिए अपनाता है। लेकिन इस कारण एक पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था भी है, जहां आज इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान के पास सिवाय खाली बैंक खातों के कुछ नहीं। ये वो समय है जब पाकिस्तान इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिस वजह से पाकिस्तान अपने मित्र देशों के सामने कटोरा लिए फिर रहा है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब तो यहां तक कह चुके हैं कि एक राष्ट्र एक देश के रूप में पाकिस्तान अपनी मान्यता खो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर आज सबसे ज्यादा कर्जा है। देश पर करीबन 130 अरब डॉलर्स का कर्जा है, जिसमें इसके मित्र देश चाइना से लिया गया कर्जा 29 बिलियन डॉलर्स के लगभग बताया जा रहा है। इस तरह चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता है, लेकिन जिस चाइना को पाकिस्तान अपना दोस्त मानता है, अब वो भी पाकिस्तान से तुरंत सभी पैसों को वापस करने के लिए कह चुका है। IMF ने भी पाकिस्तान को भारी कर्जा दिया है, लेकिन अब एक भी रुपया देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो देश का कर्ज 352% है, यानी इनकम कुछ नहीं लेकिन कर्ज भर भर के ले रखा है, जिस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स हो सकती है और देश कभी भी कंगाल हो सकता है। इसलिए अब बलूच हो या सिंध, हर तरफ पाकिस्तान से अलग होने की आवाज उठ रही है। और देखा जाए तो ये पाकिस्तान को लगा हिंदुओं का श्राप ही है। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान ने हिंदू फ्री पाकिस्तान का सपना देखा। इसके लिए देश ने आतंकवाद, सेना का कठोर रवैया और मंदिरों को तोड़ने जैसे कई नियम बनाए। हिंदुओं को मारा गया, उनका जबरन धर्मांतरण करवाया गया, जिस वजह से 1947 में जो हिंदू कुल आबादी में 20% थे, आज सिर्फ 3.7% हैं। अब आप ही बताइए, उन्हीं सताए हुए हिंदुओं का श्राप ये नहीं है तो क्या है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।